अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घुटनों की ग्रीस कम हो चुकी है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो चुका है, कड़कड़ और कटकट की आवाज़ें आती हैं और डॉक्टर ने आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा दे रखा है और आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि अब आप इतनी भारी भरकम रकम लगाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और इसकी गारंटी 1 मिनट की भी डॉक्टर्स नहीं देते। और आप जिस एज में जाके आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा रहे होते हैं, इस एज में स्पेसिफिकली नी जॉइंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सम टाइम तो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जब आप करवा रहे होते हैं तो एडजस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। आप कल को सही तरीके से चल फिर नहीं पा रहे होते और लंबे अरसे तक, जब तक आपकी लाइफ है, घुटनों की दर्द बर्दाश्त करना पड़ती है। तो क्या ही अच्छा हो कि आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने की बजाय चंद ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और मोबिलिटी एक्सरसाइज करके घुटनों की दर्द से निजात हासिल करें। तो ऐसे ही आज हम चंद एक्सरसाइजेज आपको बताने जा रहे हैं, जिन एक्सरसाइजेज को करके आप बाआसानी आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के मसले से बच सकते हैं। बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल किए आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। हमेशा से ही हम इस एक्सरसाइज को करने का मशवरा देते हैं। इस एक्सरसाइज को इनिशियली स्टार्टिंग में आपने वार्म अप सेशन के तौर पे ज़रूर करना होता है। स्ट्रेट बैठिए, घुटनों को साथ मिलाइए, पाँव को साथ मिलाइए। अब दोनों पाँव फेस की जानिब, चेस्ट की जानिब आप स्ट्रेच देंगे और वेरी नेक्स्ट ज़मीन की जानिब आप दोनों पाँव को नीचे की जानिब झुकाएंगे। नी जॉइंट्स को ऊपर की जानिब नहीं उठाएंगे, ज़मीन के साथ प्रेस करके रखेंगे और दबाव देंगे ताकि नीचे वाली नसें आपकी खिंचाव में आएँ और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो। इस तरह से 20 टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पहला सेट कंप्लीट हुआ। 3 सेट हम इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वेरी नेक्स्ट बिना सांस लिए ही तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सेकेंड एक्सरसाइज में आप इस तरह की घर में मौजूद वाटर कैन लेंगे, पानी की बोतल लीजिए। ये एक ऐसा पैरामीटर है कि जितनी इसकी ऊंचाई है, जितनी इसकी हाइट है, हमें एक्चुअल इतनी ही हाइट में अपना नी जॉइंट रखना होता है। अब आप इस वाटर कैन को घुटने के नीचे रखेंगे। अब बहुत सारे मर्द और ख़वातीन मेडिकेटेड रोलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेडिकेटेड जो रोलर है ये बेसिकली मज़ीद ऊंचाई और हाइट वाला होता है। इतनी ऊंची हाइट पे जब आप अपनी टांग रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मर्द और ख़वातीन जो ओल्ड एज होते हैं, जिनका वज़न ही कमर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, बहुत मुश्किल से वो बैठे हुए होते हैं। और या ऐसे मर्द और ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, जिनको ओबेसिटी का मसला होता है,
वजन बहुत ज़्यादा होता है, वेट गेन होने की वजह से भी वो ज़्यादा टांग को ऊंचा नहीं रख पा रहे होते। लिहाजा ये एक ऐसा पैरामीटर है, इसके राउंड अबाउट कोई चीज़ आपको मिले इतनी ऊंचाई और हाइट में, वो आप इस्तेमाल किया करें। इस तरह से घुटने के नीचे आप ये बोतल रखेंगे, वाटर कैन रखेंगे। अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, हाथों को पीछे रख लें, सपोर्ट दे लें और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। अब आप घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे और टांग को ऊपर उठा के पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। फिर पाँव लूज कीजिए, एड़ी नीचे और घुटने को नॉर्मल कीजिए। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। घुटना नीचे प्रेस करें, एड़ी ऊपर और पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच। इस तरीके से आप 10 रेपिटेशन एक्सरसाइज के लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग में भी हम 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से दूसरी टांग के नीचे दूसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग के नीचे कंटिन्यूसली दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से तीसरा सेट भी हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग के नीचे कैन रखेंगे। घुटने को कैन के ऊपर आपने जोर से प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब हम अगली तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठेंगे। अब 95 एंगल पे आप टांग को फोल्ड करेंगे। अब 4 उंगलियां नीचे, जो आपकी पटेला है, जो चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से आप थाइज को पकड़ेंगे। अब आप क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम टांग को जब मूव करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट कंप्लीट। अब दूसरा सेट लगाएंगे, थाई से पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग को पकड़ेंगे और सेट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप उम्र सीधा हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, देन आप 2 सेट लगाने के बाद आप थोड़ा सांस लेंगे, पानी का सिप लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने पे अब आप तीसरा सेट लगाएंगे। टांग को 95 एंगल पे थाई से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग सीधी, दूसरी टांग को पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। चौथी एक्सरसाइज में आपको दोबारा से इस वाटर कैन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करने का मकसद हमेशा मैं अपनी वीडियोस में वाजे कर चुका हूँ। हम भी मार्केट से महंगे महंगे ऐसे मेडिकेटेड इक्विपमेंट्स बाय करके ला सकते हैं, लेकिन होता क्या है, आप जो देख रहे होते हैं उसी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, आप बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं चल पाते। ख़ास तौर पे ऐसी माएँ बहनें बेटियां जो ख़वातीन घर में देख रही होती हैं, उनके लिए बजट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थक हार के वो एक्सरसाइजेज करना ही छोड़ देती हैं। इसलिए घरों में इस तरह के इक्विपमेंट मौजूद होने की वजह से आप क्यों कर बाहर से महंगे और भारी भरकम और मेडिकेटेड इस तरह की चीज़ें खरीद कर लाएंगे। तो घर में आपके पास ये चीज़ मौजूद है। अब आपने दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। इस वाटर कैन को दोनों घुटनों के सेंटर में आप इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे करेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कमर का सीधा होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर इस तरह से कमर में काम होगा तो आप दोनों घुटनों को आपस में प्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो लोअर बैक में L5 S1 2 3 4 5 के साथ जो शैटिक नर्व है उसके दबने और खिंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कमर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, बाजू दोनों पीछे, कमर बिल्कुल सीधी। अब दोनों नीज को आप अंदर की जानिब प्रेस करेंगे, इस तरह से अंदर की जानिब प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे 15-20 सेकंड, देन आप लूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्क्वीज किया, प्रेस किया। अब हम 15 सेकंड काउंटिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि 15 सेकंड तक हमने होल्ड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसको लूज करें दोनों घुटनों को, 1-2 सेकंड का गैप, फिर दोबारा से आप इसको टाइट करें और स्क्वीज करें, 15 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। दोनों घुटनों को नॉर्मल कीजिए, सांस लीजिए। अब तीसरा सेट लगाएं, घुटनों को आपस में प्रेस करें, जोर लगाएं और 15 टाइम काउंटिंग कीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। 5वीं एक्सरसाइज में आपको दोबारा से इस तरह का वाटर कैन चाहिए होगा। इस तरह की वाटर कैन्स आप घर में ज़रूर रखा कीजिए, इनको वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्ग होंगे, बच्चे बूढ़े होंगे, अफराद होंगे, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड करेंगे, घुटने के नीचे आप इस वाटर कैन को देंगे। अब दोनों साइडों से आप जो आपकी टखना है, आपका जो हील है, वहाँ से आप दोनों हाथों की मदद से टांग को पकड़ेंगे। अब टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस वाटर कैन को आप ज़ोर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों की जो आपके दोनों बाजू हैं, उनकी सपोर्ट से आप इस वाटर कैन को ऊपर की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से अंदर आप ज़ोर से इसको होल्ड करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, स्ट्रेच देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। फिर थोड़ी सी टांग को स्ट्रेट कीजिए, घुटने को रिलैक्स कीजिए, अगेन दोबारा से अंदर की जानिब प्रेस कीजिए और दोनों बाजुओं की मदद से इस वाटर कैन को ऊपर की जानिब प्रेस कीजिए। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर आप स्ट्रेट कीजिए। ये हमारे 2 रेपिटेशंस, ये तीसरा रेपिटेशन है। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर स्ट्रेट, ये 4th, 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 रेपिटेशन एक टांग में लगाएंगे और 10 रेपिटेशन ही हम दूसरी टांग में लगाएंगे। दोनों बाजुओं की मदद से वाटर कैन को ऊपर की जानिब और दोनों हाथों की मदद से टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोतल को ठीक कर लीजिए, एंड 10। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से कंटिन्यूसली हम 3 सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग में तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट रेपिटेशन। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम छठी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। छठी और आखिरी एक्सरसाइज घुटनों की दर्द से निजात के लिए, सोजिश इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए। इस तरह का आपको कोई रॉड चाहिए, लकड़ी का हो सकता है, वुडन रॉड हो सकता है, पीवीसी रॉड हो सकता है, या स्टील का लोहे का रॉड भी हो सकता है, लेकिन राउंड रोलर की शेप में होगा, ये कट वाला नहीं होगा। अब इसको आप इस तरह से दोनों पांव के नीचे रखेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपने ये तवज्जो रखनी है कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगें होंगी, ना बाहर को होंगी खुली हुई और ना ही ज़्यादा अंदर को आपस में मिली हुई होंगी। अब आप पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखें ताकि आपका फोकस सही तरीके से बंधा रहे। दोनों पाँव एक जैसे रखें। अब पाँव की जो तलियां हैं, पाँव के तलवों पे इस रॉड को आपने रब करना है। तकरीबन इसको आप 20 टाइम रब करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। एक्सरसाइज करते दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि घुटने आपके बाहर की जानिब नहीं ओपन होने चाहिए। इससे मेनिस्कस टियर होने का, लिगामेंट टियर इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। इस तरह से दूसरा रेपिटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। अब छठी एक्सरसाइज का आखिरी सेट हम लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस तरह से आप 20 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये 6 एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। घुटनों की दर्द हो, घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, लिगामेंट टियर हो या आपको मेनिस्कस टियर हो, इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशन से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और याद रखिए, कभी भी आपकी उम्र कोई भी हो, आपके घुटनों में किसी भी वजह से आपको दर्द हो, पेन हो, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी भी मसले का हल नहीं है। आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से हमेशा अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइजेज थोड़ी थोड़ी करके कर लीजिए। यही आपके घुटने की दर्द की असल दवा है। किसी भी किस्म की सर्जरी में या किसी भी तरह की दवाई में आपके घुटनों की दर्द का इलाज हरगिज मुमकिन नहीं है। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, 15 से 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन 110% घुटनों की दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। डाइट प्लान ज़रूर फॉलो किया करें। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है? जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत के लिए कोशां है। इस जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप डिस्क्रिप्शन से लिंक प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या डायरेक्टली बेल आइकन प्रेस करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। घुटनों, पट्ठों, जोड़ों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाने के लिए डाइट प्लान फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।